हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। तो देखिए, जैसा दिया गया है, भाग विधि से संख्या 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम भाग विधि से जो बच्चों को कठिनाई होती है, भाग विधि से जो वर्गमूल करने में दिक्कत होती है, उसको हम यहाँ से सीखेंगे। काफ़ी बच्चे गुणनखंड विधि से तो कर लेते हैं, लेकिन वर्गमूल जो है भाग विधि से बहुत बच्चे कम कर पाते हैं। तो इसी को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले इसका जो तरीका है उसको लिख लेते हैं। जो नंबर है उसको लिख लेंगे हम यहाँ इस तरह से, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। फिर करेंगे क्या, इसके ऊपर एक हम लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। एक इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। और जो नंबर हमें संख्या दी है उसके क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। और पीछे इसकी तरफ से जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बनाए, दो दो के इसमें जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल करते समय हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहला जोड़ा जो है वो है हमारे पास 18 का, ठीक है। अब 18 के पास में हमें ये देखना है कि किस संख्या का वर्गमूल आता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। 2 का वर्गमूल क्या होगा, वर्ग क्या होगा, 4। 3 का वर्ग क्या होगा, 9। 4 का वर्ग होगा 16। 5 का वर्ग होगा 25। 6 का वर्ग होगा 36। 7 का वर्ग होगा हमारे पास 49, ठीक है। आगे भी है, फिलहाल अभी हम इतने ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, 18 के पास जो है, सबसे 18 के पास है ना, 18 के पास इस नंबर का वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 4 का। देखिए, 18 से हमें बड़ा नहीं लेना है ना। 18 से ऐसा नंबर नहीं लेना है कि 18 से बड़ा उसका वर्गमूल आ जाए, वर्ग आ जाए, है ना। तो हम क्या लेंगे, देखिए 4 का ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो वो ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, ठीक है। और 4 से ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 16, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ नंबर लिख लेंगे। 4 का हमने इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 16। अब 18 में से हम ये घटा लेंगे 16 को, तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। और देखिए, अब नंबर उतारेंगे, नंबर नहीं उतारेंगे, ये पूरा जोड़ा है ना, ये पेयर 49 का जो पेयर है उसको हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब नई संख्या हमारे पास क्या बन गई, 249, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि जिस संख्या से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, है ना, उसी संख्या का इसके साथ कर देंगे जोड़, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, तो 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब देखिए, अब इस यहाँ समझने की चीज़ है कि देखिए, अब जब हमारे पास यहाँ 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया। अब हम मुझे इस जगह पर एक ऐसा नंबर लिखने की ज़रूरत है ना, मतलब यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर लिखने की ज़रूरत है कि जिससे मैं उसी नंबर से जब इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करूँ। ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैं एक नंबर लिखूँगा जिससे कि ये बन गया क्या, 81। और जो नंबर लिखा है उसी नंबर का इस पूरे नंबर में क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई। तो वो जो नंबर आएगा वो इसके बराबर या इससे कम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका जब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 8 का 8 में कर देंगे तो ये 81, तो ये 81 बना। ऐसे ही देखिए, अब मैं 2 लेके देखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मगर मैं 2 लिख देता हूँ और 2 से ही इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का जब इसमें 2 में गुणा कर देंगे ये 4 आ जाएगा, और 2 का 8 में कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर अभी भी संख्या नहीं आई है। फिर मैं अगला नंबर लिख के देखता हूँ, 3। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, ठीक है। तो देखिए, ये नंबर आ गया हमारे पास 249, यहाँ पर भी 249 है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है, 3 लिखने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा और 3 से ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा 249, ठीक है। जब इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 0। और किस नंबर से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, 3 से किया था, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और इसका जो वर्गमूल आ गया वही इसका आंसर हो गया,
जो नंबर आया है हमारे पास 43, यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। समझ में नहीं आया है तो मैं एक अगला नंबर लेकर देखता हूँ, इसमें शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी दिया है भाग विधि से संख्या 11,449 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहले नंबरों को लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लिख लिए मैंने, एक इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, और एक ऊपर लाइन खींच देंगे हम इस तरह से। ठीक है, पीछे से हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो का जोड़ा एक बनाया, एक ये जोड़ा बना। अब केवल क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, इसको हम ऐसे ही लिखा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक लेना है। एक कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है, 1 का। 1 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। ठीक है, लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब जो नंबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था, 1 आया था। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0। इसमें से इसको घटाए तो अगला जोड़ा उतार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 14। ठीक है, अब जिस नंबर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया था वही नंबर इसमें पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे यहाँ पे 2। ये अब देखिए ये आ गया 2। अब देखिए 2 आ गया और यहाँ पे क्या है मेरे पास, 14। तो देखिए जब मैं अगर यहाँ पर 1 भी रखूँगा, अगर 2 के बराबर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो ये 21 बन जाएगा, और 1 से ही मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये पर पास क्या आ जाएगा, 21 आएगा, और ये इस नंबर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चूँकि ये नंबर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये नंबर उतारना पड़ेगा। मतलब इसका इसमें क्या है, एक तरह से भाग नहीं जा रहा है। तो ना जगह का जब हम क्या लगाते थे, यहाँ पर 0 लगाते थे और पेयर उतार लेंगे। अब ये वाला जो पेयर हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी, इसको हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, जब ना जाने का 0 लगाया, इसमें भी 0 आएगा। अब देखिए अब संख्या हमारे पास क्या बन गई, 0, 20, 20 बन गई। अब मुझे यहाँ पर इसके यहाँ पर एक नंबर लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये 9 है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर में, या तो 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, है ना, यूनिट डिजिट पे, या फिर 7 का करूँ तो तब 9 आएगा। तो मैं पहले 3 रख के देख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो 3 3 जा हो जाएंगे 9, और 0, और 3 दूनी 6। तो देखिए 3 जब मैंने रखा तो ये नंबर आया, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या रख के देखता हूँ बेटा, 7 रख देखता हूँ। 0 2 3, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर 7 रख देते हैं। ठीक है, 7 जब रखेंगे तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 49 के 9, और इसमें करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, और 7 के 2 से करेंगे तो आ जाएंगे 14। ठीक है, तो देखिए जब 7 मैंने यहाँ पे रखा, मतलब अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँगा और 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या है, नंबर आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, ये आ गया। तो 7 से ये यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। और देखिए यहाँ से इसमें से नंबर में से ये नंबर जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब देखिए ये 0 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर था वो आ गया, वर्गमूल इसका क्या आ गया बेटा, वर्गमूल। तो ये जो वर्गमूल है वो क्या आ गया, 107। यही इसका आंसर हो गया। आई होप इन 2 सवालों को आपने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आगे बने वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।